हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। देवघर जिला का जीके का क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है, उसको देख लें। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 जो बाकी का क्वेश्चन था इसमें कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, जिला 2 अनुमंडल से बना है। कौन कौन सा अनुमंडल? देवघर और मधुपुर। फिर इसमें ब्लॉक पंचायती राज की संख्या है ये। देखिए कौन सा ब्लॉक में कितना पंचायत है। जैसे यदि बात करेंगे देवघर का, तो देवघर का देखिए 13 पंचायत है, मधुपुर में 21, सुनाराठाड़ी में 12, देवीपुर 17, सारठ में 27 है, करवा में 14, मोहनपुर में 28, पालजोरी में 25 और सारवा में 14, मार्गोमुंडा में 13। ये टोटल 10 ब्लॉक है और पंचायत कितना हो जा रहा है? 194। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है, देवघर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लें। मधुपुर, सारठ और देवघर क्या है? 3 विधानसभा। मधुपुर और देवघर गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र का हिस्सा है, ध्यान देना है। कौन सा? सिर्फ मधुपुर और देवघर। लेकिन सारठ की यदि बात करें तो दुमका लोकसभा का हिस्सा है। फिर देखते हैं इसमें आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कृषि फसलें जो है धान, गेहूं, मक्का, दलहन है देवघर का। उद्योग की बात करेंगे तो डाबर दवा कंपनी जो जसीडीह में है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, मधुपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन, इंसुलेटर, ग्लास और केश तेल। फिर यदि शिक्षा की बात करेंगे हम लोग तो देवघर शहर में देवघर कॉलेज की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर है देवघर कॉलेज दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों में एक है, यानी सिद्धू कानू मुर्मू जो है क्या है? यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर देवघर कॉलेज है। फिर देखेंगे अन्य कॉलेज में एएस कॉलेज देवघर जिसको सत्संग बोलते हैं, आरटी बाजला महिला कॉलेज भी शामिल है। फिर देखते हैं हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 ईस्वी में देवघर में हुई थी। हिंदी विद्यापीठ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं अध्ययन के उद्देश्य से इसका केंद्र हमेशा उत्तर पूर्वांचल में रहता आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं और भी क्या दिया हुआ है। जब संपूर्ण देश के नर नारी देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में मर मिट रहे थे, उस समय उनकी प्रेरणा से लोग हिंदी अपनाओ, अंग्रेजी का बहिष्कार करो का नारा दे रहे थे। उस समय हिंदी विद्यापीठ देवघर में नींव डाली जा रही थी। ठीक है, फिर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बीआईटी मिश्रा बोलते हैं, देवघर 2007 से देवघर में जो है झारखंड भारत में स्थित स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक शैक्षणिक संस्था है। यह 2007 से बीआईटी मिश्रा रांची का विस्तार केंद्र है। यह जेई मेंस प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों का प्रवेश देता है। वर्ष 2010 में नवीनतम सुविधाओं के साथ एक नया तक्षशिला विद्यापीठ देवघर बनाया गया। ठीक है, ये तक्षशिला विद्यापीठ जो है वो हिंदी विद्यापीठ का ही एक पार्ट है, उसी में है। फिर देखते हैं कि 2019 में देवघर जिले के विस्तार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जिसको एम्स के नाम से जाना जाता है, 2019 से नीट परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस छात्रों को शामिल कर रहा है। इसमें 50 छात्रों को प्रवेश दिया जाता था और 2021 में इसे बढ़ाकर 62 कर दिया है। फिर देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित, इसमें है जिला अस्पताल प्राथमिक केंद्र। देखिए सबसे पहला है एम्स देवघर की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पहल के हिस्से के रूप में की गई, जिसे भारत सरकार ने 2003 में घोषित किया था और आधिकारिक तौर पर मार्च 2006 में लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं कि देवघर के देवीपुर स्थित 1103 करोड़ की लागत से बना देवघर एम्स का उद्घाटन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया था।
इस अस्पताल में 250 बेड का अस्पताल था, बाद में इसको जो है बढ़ाया गया है। अब एक दिन में 1200 मरीजों का इलाज होता है। आगे देखते हैं राजनीति का इम्पोर्टेंट पार्ट। मधुपुर विधानसभा में जो अभी जीते हैं ये हफीजुल हसन है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। सारठ विधानसभा की बात करेंगे, उदय शंकर सिंह जिसको चुन्ना सिंह बोलते हैं, जेएमएम से विधायक हैं। फिर देवघर विधानसभा की बात करेंगे तो सुरेश पासवान है आरजेडी से। गोड्डा लोकसभा सांसद श्री निशिकांत दुबे बीजेपी से हैं और दुमका लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है और नलिन सोरेन है जेएमएम से। अब देखते हैं इसमें जनसंख्या 2011 में पहले कितना था, कितना बढ़त हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2001 में था 11,65,390 और 2011 में हो गया, 2001 में था 11 में 10 साल में होता है जनसंख्या 14,92,073। पुरुष की जनसंख्या है आपका, महिला की जनसंख्या है, देखिए दोनों को याद रखना है, 7 लाख के आसपास है, इसमें 775 717। बाल जनसंख्या है, वृद्धि दर यानी 10 साल में, जैसे कि ये 2001 और 2011 में 10 साल में 28% की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात की बात करें तो 925 है, यानी 1000 पुरुष में 925 महिला है। साक्षरता दर है 56.40%, जिसमें पुरुष साक्षरता है और ये महिला, तो आप लोगों को याद रखना है। फिर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 622। भारत में 337 में सबसे अधिक आबादी वाला जिला, ठीक है, कितना, 337वें सबसे बड़ा जिला है। और देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। झारखंड में सर्वाधिक जनघनत्व 5 जिले में देवघर 5वें नंबर पे है, यानी बोले तो टॉप 5 में है जनसंख्या घनत्व में। सबसे ज़्यादा है धनबाद, फिर बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर आता है 5वें नंबर में। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले में देवघर तीसरे नंबर पे है। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात में है तीसरे जिले और जनसंख्या घनत्व में है 5वें जिले। फिर देखते हैं कि देवघर जिले की भाषा 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खोटा बोली जाने वाली है 65.39%। फिर हिंदी, संथाली, उर्दू, बंगाली और अन्य। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मंदिर के बारे में। मंदिर में वैद्यनाथ धाम मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो कौन बनवाए थे, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह 51 शक्तिपीठों में एक है। शिव के 52 ज्योतिर्लिंगों में से 52 नहीं, ये 12, कितना है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर युगल मंदिर, जिसको नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख लागत आई थी, उस समय की बात है। फिर तपोवन मंदिर है, मान्यता है कि यहाँ सीता ने तपस्या की थी। मान्यता शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसे ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं तपोवन मंदिर में। राम लक्ष्मण मंदिर देवघर में है। बूढ़े सवरी मंदिर, बूढ़ई मेला जहाँ लगता है, लीला मंदिर भी देवघर में है और कुंडेसवरी भी। प्रमुख नदी की यदि बात करें हम लोग तो मयूराक्षी नदी जो त्रिकुटी पहाड़ से उद्गम स्थल है देवघर में और जाकर के गिरती है मोहाड़ा, यानी उसका अंतिम छोर है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। इसका सहायक नदी देखिए धोवाई, टिपरा, भाभरी, सब सहायक नदी है और इसका उपनाम यानी एक और नाम है मोर नदी। फिर देखते हैं ब्राह्मणी नदी, उद्गम है दुधवा पहाड़ी, दुमका और मुहानी, ये इसका भी हुगली पश्चिम बंगाल है। इसका कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। फिर है अजय नदी, इसका उद्गम मुंगेर बिहार में हुआ है और ये मुहारा, भागीरथी, कटवा पश्चिम बंगाल में है। इसका सहायक नदी है पतरो, जयती, अफवा क्षेत्र, देवघर, दुमका में भी है अजय नदी बहती है।
अब बात करेंगे पर्यटक स्थल का। श्रावणी मेला सबसे इम्पोर्टेंट है। बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व श्रावण मास में बढ़ जाता है। इन दिनों बाबा बैद्यनाथ की पूजा के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अधिकांश पर्यटक और श्रद्धालु सबसे पहले सुल्तानगंज आते हैं, जो देवघर से 108 किलोमीटर की दूरी है। सुल्तानगंज में माँ गंगा उत्तर दिशा में बहती है। कौन दिशा में, ये ध्यान देना है। भक्तगण अपने कांवर में नदी से जल भरते हैं और रास्ते में बोल बम का जाप करते हुए मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। फिर है रिखिया पीठ। रिखिया पीठ में स्वामी सत्यानंद, ध्यान देना है, रिखिया पीठ में स्वामी सत्यानंद ने परमहंस योगी का जीवन दान जिया था, जहां उन्होंने 2009 में समाधि लेने से पहले 20 वर्षों तक लंबी और कठिन योगिक साधनाएं की थी। उनके द्वारा छोड़ी गई योगिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए यह विशाल आश्रम एक जीवंत केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, जहां सभी क्षेत्रों से प्रेम योगी और ईमानदार आध्यात्मिक साधक यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। फिर है सत्संग आश्रम। यह एक पवित्र स्थान है जहाँ ठाकुर अनुकूल चंद्र ने अपना जीवन बिताया था। यहाँ प्रतिदिन अनेक भक्तगण ठाकुर परिवार के दर्शन के लिए आते हैं। यह सत्संग क्रांति का केंद्र है। आश्रम में अनेक भक्तगण अस्थायी रूप से स्थानीय निवास के रूप में करते हैं। फिर है तपोवन। तपोवन गुफाएं जो है पहाड़ी में है और देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ शिव का एक मंदिर है जिसे तपोवन महादेव कहा जाता है। गुफाओं में एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है ऋषि वाल्मीकि यहाँ तपस्या के लिए आए थे। फिर देखते हैं नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर का ऊंचाई 146 फीट ऊंचा है। यह बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन के मंदिर से काफी मिलता जुलता है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। इसे निर्माण में 9 लाख की लागत आई थी, इसलिए इसका नाम नौलखा पड़ा। फिर देखते हैं त्रिकुटी पहाड़ी। त्रिकुटी पहाड़ी तीर्थ स्थल और एक लोकप्रिय पिकनिक की जगह है, जो मुख्य देवघर से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी में 3 चोटी है। कितना चोटी, ध्यान देना है, 3 चोटी। और सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो 2470 समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई और लगभग 1500 फीट चौड़ी है। हालांकि 3 चोटियों का एक पहाड़ी समूह जो एक त्रिशूल के रूप में एक साथ खड़ा है और इसलिए पहाड़ी का नाम त्रिकुटाचल पड़ा। त्रिकुट यानी 3 चोटी है। इन तीनों चोटियों का नाम हिंदी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर रखा गया है, जिसमें 2 चोटियां केवल पर्यटकों के लिए खुली है। त्रिकुटी पहाड़ी की तलहटी मयूराक्षी नदी से घिरी है, जो झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है और अंत में हुगली में मिल जाती है। त्रिकुटी पहाड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी प्राकृतिक ऊंचाइयों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर बात करते हैं बेजू मंदिर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी है। इन्हें बेजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने करवाया था। प्रत्येक मंदिर में भगवान का शिवलिंग स्थापित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जैसे प्लास्टिक पार्क। देवघर जिला के देवीपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक पार्क बनेगा। अब एक केंद्र सरकार ने 150 एकड़ में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क बनाने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की स्कीम स्टीयरिंग कमेटी द्वारा 18 फरवरी 2016 की बैठक में हुई हरी झंडी देने के बाद राज्य सरकार को जो है इसका काम शुरू करने को कहा गया है। इसमें जमीन 150 एकड़ और खर्च 120 करोड़ बनेगा। क्या क्या बनेगा और देवीपुर में देखिए इसका ये दिया हुआ है, केंद्र सरकार इतना अनुदान करेगी। फिर बात करते हैं देवघर हवाई अड्डा का। झारखंड राज्य के देवघर में सेवा देने वाले एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह शहर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
हवाई अड्डे को मुख्य रूप से झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और पश्चिम, देखिए क्या कहाँ है, ये विकसित किया गया है। हवाई अड्डा का ये भी है। और फिर ये पॉइंट आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लें। फिर ये देखिए पुनासी जलाशय योजना के बारे में है। पुनासी जलाशय योजना, इसका इससे पहले ये देखिए एयरपोर्ट शुरुआत हुआ था 30 जुलाई 2022 को। पुनासी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। अजय बराज की बात करें तो ये दुमका और देवघर के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो में इतना ही था और देवघर का पूरा वीडियो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।